श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में शांति है। प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, अगर वजह हो तो प्रेम नहीं होता, केवल आपका पसंद या आकर्षण होता है। राधा ने कृष्ण से पूछा कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है कान्हा? तो कृष्णा ने हंसकर जवाब दिया कि जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम जताया नहीं, निभाया जाता है, चाहे वो दूर हो या पास हो। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता है तो हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छा, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिसे भी प्रेम करते हैं उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे स्वयं समझ आएगा। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझ लेना वही आपका प्रेम है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पे उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। इंतजार तो प्रेम में सिर्फ वही करता है जिसने प्रेम हृदय से किया हो, जिस्म से नहीं। प्रेम जताने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं, कुछ कहानियां दूर रहकर भी मुकम्मल होती है। प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ। आकर्षण वाला प्रेम कभी भी हो सकता है, परंतु समर्पण वाले प्रेम को पाने में पूरा जमाना बीत जाता है। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। प्रेम होने को बस एक पल चाहिए, लेकिन उसे भूलने के लिए एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है। रूप रंग ही प्रेम का आधार होता है, तो जिसे कभी देखा ही नहीं उससे प्रेम कैसे होता है? प्रेम बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से होता है। प्रेम कितना भी सच्चा क्यों ना हो, शादी आखिर वही होती है जहाँ भाग्य में लिखा होता है। इश्क करे तो राधा जैसा करे, जिसको कृष्ण की दूरियां भी मंजूर थी और रुक्मणी भी कबूल। प्रेम का अर्थ यह नहीं होता आप दो लोगों के विचार मिले। प्रेम का अर्थ है कि आप अपने प्रेमी के हित के लिए उत्सुक। जिन संबंधों में कोई नोक-झोंक नहीं, कोई रुकना मनाना नहीं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाया जा रहा है, मन से नहीं। सच्चा प्रेम वो होता है जिसे दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। प्रेम भी लक्ष्य की बातें बयां नहीं होती, जिया जाता है। पाने और खोने का उपकरण व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण नहीं, समझने की जरूरत। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वो आपकी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करेगा। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीख। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित नहीं है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। प्रेम सुख के साथ दुख को भी लाता है, पर जो इस दुख को भी सुख समझता है वह प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो प्रेम नहीं, वह पसंद है। सब कुछ झूठ हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आते हैं। प्रेम में दर्द तो हर किसी को मिलता है, बस जो सह जाता है वह प्रेम निभा जाता है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्रेम करते हैं। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। हर सच्ची मोहब्बत यदि मुकम्मल होती तो निसंदेह राधे भी श्री कृष्ण की होती। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाते हैं वो अपने नहीं होते। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हमें पूरी जिंदगी गुजारना चाहिए। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम का दावा बहुत लोग करते हैं, किंतु प्रेम की शक्ति केवल उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी के भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बट जाता है और दुख हो तो घट जाता है। प्रेम तो सदियों से चला आ रहा है साहब, चाहे वो राधा का हो या सती का हो। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। किसी को हासिल कर जाना प्यार तो नहीं, अगर सिर्फ हासिल करना ही प्यार होता तो श्री कृष्ण जी के साथ राधा रानी का नाम नहीं,
बल्कि रुक्मणी जी का नाम लिया जाता है। चेहरे पर सदैव मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ईश्वर पर भरोसा ज्यादा है। तुम्हारी किस्मत में लिखा तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर भरोसा रब पर हो तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वही लौट कर, खुद को जरा कामयाब तो होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनना। पूरे की ख्वाहिश से इंसान बहुत कुछ होता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वह वैसा ही बनता है। अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, तभी आप सफल होंगे। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोगों के शब्दों में। बात करते ही मन खरीद लेते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। बुरा वक्त आपको जिंदगी में उन सभी सच से सामना करवाता है जिनको आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह कर्तव्य सिर्फ आपका है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। अगर तुम किसी वस्तु से प्रेम करते हो तो वह लालच बन जाता है। अगर तुम लोगों से प्रेम करते हो तो वह मोह बन जाता है। अगर तुम स्वयं से बहुत प्रेम करते हो तो वह अभिमान और अहंकार प्रकट करता है। और तुम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करो तो ईर्ष्या पीछे पीछे चली आती है। प्रेम का मतलब अगर आपको जानना है तो एक सीधी सी बात है कि आपको श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। प्रेम तो वैसे दो शब्दों का बना होता है, लेकिन इसका मतलब बहुत खास होता है। हमने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम कहानी से पता चलता है प्यार शब्द में इतनी ताकत होती है, और इस प्यार की ताकत को राधा कृष्ण के प्रेम कहानी में बताया गया।